शेर ड्रामे में मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि फजर जिसको ख्याल होना चाहिए कि मतलब उसकी वजह से उसकी चच्ची को गोली लग गई, लेकिन वो मोहतरमा कहती हैं मुझे अंदाजा था कि सब मुझसे नफरत करेंगे, लेकिन इस नफरत का मुझे सामना करना पड़ेगा। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था बिल्कुल भी। क्या बात कर रहे हैं? मतलब आइडियली इसको क्या करना चाहिए था कि फौरन से भागती हॉस्पिटल की तरफ के मतलब मेरी वजह से मेरी चच्ची ने गोली खा ली और ये सब कुछ हुआ। और दूसरा फनी सीन ये था कि मतलब जहां पर आपको दिखाया जा रहा था कि जो शेर की फैमिली है वहां पर एक लड़के ने इतना तमाशा किया अभी थोड़ी देर पहले। शेर जो है वो उस लड़की को छोड़ने जा रहा है, सारी फैमिली को टेंस होना चाहिए कि मतलब क्या हो गया या वहां पर क्या हो रहा होगा, गोलियां बरस रही होंगी, लेकिन नहीं भाई, ये लोग तो बड़े आराम से अपना डाइनिंग टेबल सजाकर बिरयानी खाने लग रहे थे। कौन है ये लोग? फजर के अब्बा जान की क्या बात करें, यहाँ पर तो उसका बाप भी रज के बेवकूफ़ था कि मतलब जब बड़े बुजुर्ग इस तरह की बातें करेंगे कि हाँ इसको इस तरह से चलो इसके साथ कि ये खुद ही अपनी जान ले ले, तो वहाँ पर बच्चों ने तो फिर वो वाली हरकतें करनी हैं। वैसे बड़ा बड़ा जहर देखा है मैंने, नीले रंग का तो सुना था, लेकिन ये ग्रीन कलर का जो जहर है ये पहली दफ़ा मार्केट में आया है। खैर उस जहर को वो सारा पी जाती है और उसके बाद बड़े आराम से, पहले तो वो काफ़ी देर गिरी रहती है, मुंह से झाग भी निकल जाती है, इतना कुछ हैपनिंग्स हो गई। इमीडिएटली किसी ने रिकवर भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे डॉक्टर्स ने उसको बचा लिया जिसने जहर पिया था, और जिसके बैली में गोली लगी थी उसको बचा शायद ना पाए। जी बिल्कुल, मुझे शायद ऐसा लगता है कि समरा की नेक्स्ट एपिसोड में डेथ हो जाएगी, जिसके बाद ड्रामा मजीद थ्रिलिंग होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर किसी एक करेक्टर को मारेंगे तो वहाँ से रिवेंज की जो चीज़ है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब जो दिखाया गया है आपको, फजर के बाप ने अपने हाथों से वो जहर का जो गिलास है वो पिला दिया। अब वो कैसे अपनी बेटी का सामना करेगा, जो बेटी अभी भी नहीं मरी, मतलब वो बच तो गई है। अब बाप को चाहिए कि एटलीस्ट इस मोमेंट पर अपनी बेटी को माफ़ कर दे, और जब वो उसको माफ़ करेगा ना तो अगली बात वो वही करेगा जो मैं आपको इससे पिछले रिव्यू में बता चुका हूँ। वो क्या बात है वो तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्रो, अगर आप गूगल पर भी लिखकर सर्च करोगे ना कि बाय लग्जरी होम डेकोर इन पाकिस्तान, तो सबसे टॉप पर जो आपको वेबसाइट रेकमेंड होगी दैट इज पीके लक्सिस, क्योंकि पीके लक्सिस आपको दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर देता है, वो भी सिर्फ 50% ऑफ पर। तो आजकल वैसे भी बड़ी ईद की बड़ी सेल लगी हुई है जहां पर अप टू 70% ऑफ भी चीजें मिल रही हैं। तो फिर अपने घर को लग्जरी बनाने के लिए या फिर मेहमानों को इंप्रेस करने के लिए शॉप नाउ के बटन पर क्लिक करें और 70% ऑफ से फायदा उठाएं, इससे पहले कि सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। PK Luxus. We don't sell crap. Now let's talk about के मतलब यहाँ पर वो कौन सी ऐसी बात है जो हमारा इस फजर का बाप जो है वो पूछने वाला है या कहने वाला है। तो भाई पहली बात तो ये है कि जो हमारे शेर है उसने बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले ली अपने ही खानदान में रहते हुए। जिस तरीके से वो अपने बाप के साथ बदतमीजी कर रहा है, सबको आंखें दिखा रहा है, तो ये फैमिली उसको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं करेगी। पहली बात तो ये है कि जो आपको नेक्स्ट एपिसोड में या फिर उससे अगली एपिसोड में जो सबसे बड़ा धचका लगाया जाएगा ना, वो ये कि शायद कहीं ना कहीं इसके बाप को, शेर के बाप को थोड़ी सी अकल आ जाए और वो अपने बेटे का साथ देना शुरू हो, जिसकी वजह से जो उसका दूसरा बेटा है ना, वो यहाँ पर अपने बाप के साथ मिली भगत के साथ कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि भैया अगर शेर को तोड़ना है ना तो सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट को ख़त्म किया जाए, और उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट है उसका बाप। क्योंकि आपने देखा कि शेर सबको आंखें निकालता है लेकिन अपने बाप के साथ बड़ा डिफरेंट तरीके से बात करता है। तो उसका जो बाप है ना वो उसका गरूर है। तो सबसे पहले तो इसके बाप को मंजर आम से गायब किया जाएगा या उसको जान से मारा जाएगा, जिसकी मौत पर डेफिनेटली शेर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फड़फड़ाएगा। एक्सीडेंट किया जाएगा, उस एक्सीडेंट के अंदर शेर बच जाएगा लेकिन बाप नहीं बचेगा। बाप की मौत हो गई, शेर अकेला रह गया। वहाँ पर जो उसकी माँ है वो डेफिनेटली, उसकी 2-3 बीवियाँ हैं, तो उनमें से जो ज़रा अतीका अदू जो प्ले रोल कर रही हैं वो शायद मे बी नेगेटिव हो। जो दूसरी माँ है जो एक्चुअली में शेर की माँ है वो ज़रा सॉफ्ट हार्टेड है। तो वहाँ पर भी जायदाद का तनाज़ा ना बने, जिसकी वजह से ये फैमिली शेर के ऊपर इतना टॉर्चर करेगी कि शेर को बेचारे को पागल डिक्लेयर करके पागल खाने में डाल देगी। ये मैं आपको बड़ा शॉर्ट वे में बता रहा हूँ। अब दूसरी तरफ जहाँ पर जो हमारी फजर है उसने अपने आप को बड़े मुश्किल से रिकवर किया। अब ऐसी सिचुएशन में जब उसके घर वाले भी उसको माफ़ कर देंगे तो आगे जाके वो देखेगी कि जिस हॉस्पिटल में वो काम करे ना, उसी हॉस्पिटल में बहुत ही बुरी कंडीशन के साथ हमारा ये जो शेर है ये आएगा। वहाँ पर बियर्ड बड़ी होगी और वो किसी के भी हाथ से मेडिसिन
नहीं खा रहा। जब वो इसको देखेगा तो मतलब यहाँ पर डेफिनेटली उसको भी वो सारा मंजर कशी तो हो जाएगी कि ऐसे लड़की को बचाते बचाते मैं खुद जो है ना वो अल्लाह मियाँ को प्यारा होने वालों, जिस तरह से मेरी कंडीशन हो गई है। खैर वो फजर के हाथ से मेडिसिन खाएगा और फजर ही उसका फिर आगे से ट्रीटमेंट करेगी, जहाँ से बेसिकली इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होगी। क्योंकि इस पॉइंट पर हमारे शेर को इतना ज़्यादा चेंज दिखा दिया जाएगा, उसकी मेंटल कंडीशन इतनी बुरी हो जाएगी कि वो किसी से भी सही तरीके से बात नहीं कर रहा, गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि ये अपने बाप के साथ बड़ा अटैच था। उसके बाप की डेथ उसको मेंटली बहुत बुरे तरीके से तबाह कर देगी। अब हम आते हैं उस पॉइंट के ऊपर जो मैं कह रहा था कि फजर का बाप उससे डिमांड रखेगा। वो क्या? वो भैया बात ये है जो आपको बहुत जल्द दिखाई जाने वाली है। वो ये कि जब उसके बाप को पता चलेगा ना कि अब फजर उसी हॉस्पिटल में काम कर रही है जिस हॉस्पिटल के अंदर मतलब वो लड़का है, और उस लड़के का सामना डेफिनेटली अब इसके चचा ने भी कर लिया, तो सारी फैमिली इसके खिलाफ होगी, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर एक्शन ले रहा है। तो बाप जो है ना वो फजर का वो ये कहेगा कि तुम उसको जान से मार दो। अगर तुम उसको जान से मारोगी तो डेफिनेटली फिर मैं तुम्हें हर एंगल से एक्सेप्ट करूंगा और अपना दिल साफ कर दूंगा कि हाँ तुमने कुछ किया। लेकिन अगर तुम उसको जान से नहीं मारती तो फिर तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, फिर तुम जहां मर्जी जाओ। तो ये वो सीन है मेरे ख्याल से जो आपको आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा, जिसकी वजह से फजर बड़ी मजबूर होगी। अब वो उसको डेफिनेटली अब कहने को है तो पाकिस्तान का हॉस्पिटल, अब जो स्ट्रॉन्ग फैमिलीज हैं वो डॉक्टर्स को पैसा पूसा देकर अपना कोई भी काम निकलवा भी लेती होती हैं, तो हो सकता है कि उसको मारने की कोशिश की जाए। जब उसको मारने की कोशिश की जाए तो वो जो कोशिश है वो भी बार बार जो नाकाम बनाएगी ना, वो होगी हमारी फजर। अब फजर जब नाकाम कोशिश बनाएगी तो मतलब उसको तो चाहिए कि वो फजर का शुक्रिया अदा करे, लेकिन वो इतनी बुरी मेंटल स्टेट के अंदर है कि वो उल्टा फजर के ऊपर अटैक कर देगा, उसको ज़ख्मी कर देगा। और फजर फिर उसको समझाएगी कि तुम ऐसा सोच भी कैसा सकते हो कि मैं तुम्हारी जान लूँगी। तो वो आगे से कहेगा कि तुम मेरी जान लोगी डेफिनेटली, क्योंकि तुम्हारी इज्जत तुम्हारे घर वालों के बकौल मेरी वजह से ख़राब हुई। तो फजर कहेगी मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी इज्जत किस वजह से ख़राब हुई है, किसने मुझे हर एक के सामने बदनाम करने की कोशिश की, तुम वो नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो उसको बार बार यकीन दिलाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ये जो शेर है वो मतलब इसी जोन में होगा कि शायद ये मेरे साथ सब भी यहाँ पर गलत कर रहे हैं। एक और चीज़ बड़ी अजीब दिखाएगी लेटेस्ट एपिसोड में कि जहाँ पर ये जो फजर है ये कहती है कि मेरी सबसे पहले उसके साथ मुलाकात अमेरिका में हुई थी। तो अगर ये पढ़ने गई थी तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो भी पढ़ने गया होगा। तो अगर वो इतना पढ़ा लिखा था, अमेरिका में था, तो वो इतनी नीच घटिया हरकत क्यों करेगा, सोचने वाली बात है। बट हाँ ये भी हो सकता है कि वो पढ़ने ना गया हो, वैसे ही सैर सपाटे पे गया हो, तो वो एक अलग केस है। खैर आपको दिखाया जाएगा कि भैया इस ड्रामे के अंदर ना अब जो शेर कैरेक्टर ना उसका दुश्मन कौन है। सबसे पहले तो फजर की फैमिली, मलकों की सारी फैमिली जो है वो शेर की दुश्मन है। फिर उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जो इसका अपना कज़न है वो दुश्मन है, उसका बाप दुश्मन है, शेर का बाप तो रहा नहीं, और ख़ास तौर पे जो शेर की अपनी दूसरी माँ है ना वो भी उसकी दुश्मन होगी इस वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मतलब अगर ये सही सलामत होकर इस घर में वापस आएगा तो ये अपनी माँ को हिस्सा, जो इसकी ओरिजिनल माँ है उसको हिस्सा दिलवाएगा, जो कि डेफिनेटली उसके लिए काफ़ी पेनफुल है। तो ये वो सारी चीज़ें जो इस ड्रामे को मिलकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हैं। और अगर बात की जाए लव स्टोरी की तो मेरे ख्याल से प्रिटेंड करेगी हमारी जो फजर है सबके सामने के जैसे शायद वो शेर से नफ़रत करती है, बट अंदरूने खाना वो उससे प्यार करती है। और शेर जो है ना वो इस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पा रहा होगा। शेर इनफैक्ट शुरू में प्यार भी नहीं करता, वो किसी और के अंदर इंटरेस्टेड होगा और उसकी शादी भी कहीं और होने वाली होगी, लेकिन फिर वो उसकी फैमिली जो है वो सारा मैस क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से उसकी शादी वहाँ पर नहीं बल्कि मतलब वो बेचारा हॉस्पिटल के साथ शादी कर बैठेगा, वहीं पर उसका काफ़ी सारा टाइम गुजरने वाला है। अब जो आपको दिखाया गया ना इस ड्रामे के अंदर, बहुत सारे लोगों को स्टोरी की असल में समझ नहीं आई कि यार इनके बड़ों में क्या हुआ। तो बेसिकली जो आप कह लें कि फजर का जो दादा था ना उसकी जो बेटी थी, उसकी बेटी की शादी वो जो आपको दिखाया गया इस घर के अंदर जो इसकी फूफी लगती है, वो बेसिकली शादी करना चाहती थी इसके अब्बा के साथ, जो शेर का बाप है ना उसके साथ शादी करना चाहते, जिसने ऑलरेडी 2 शादियां की हैं, तो वो उसके साथ शादी करना चाहती थी। तो उनकी बारात नहीं आ सकी इस वजह से क्योंकि बड़ों के दरमियान आपस में ज़मीनी तकाजा था, जो भी वो फाइट थी जो आपको दिखाएगी, जिसकी वजह से ये मामला पहले वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद इधर से जो है इसकी बेटी जो है वो भाग कर आकर शादी कर लेती है, क्योंकि बेसिकली बड़े जल्दबाजी भी करते हैं सम टाइम कि वो बच्चों के रिश्ते पहले जोड़ देते हैं, बच्चों का माइंड बना देते हैं और बाद में खुद लड़के बैठ जाते हैं और शादी नहीं करते। लेकिन बच्चों का तो माइंड बन चुका होता है ना, बच्चे कहते हैं कि मतलब अगर हम लोग करना चाहते हैं तो आप लोगों की वजह से हम क्यों पीछे हटें, ठीक है ना। तो वो इस वजह से आपको दिखाया जाएगा ड्रामे के अंदर कि ये जितनी भी फिर शादी हुई इसकी चच्ची की तरफ से, वहाँ पर वो जो रुका वो सब कुछ इनकी फ़ाइट्स के ही नतीजे थे। अदरवाइज़ तो ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे।
इनफैक्ट इस ड्रामे के अंदर ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर आप किसी से दोस्ती करते हो, नहीं निभाते, ख़राब करते हो, तो आगे से कितनी ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं, कैसे फसाद इकट्ठा होता है और कितनी फ़ाइट्स होती हैं। खैर, शेर का करैक्टर बड़ा मज़े का है। आगे जाके इसकी लव स्टोरी डेवलप हो भी जाएगी तो भी आप देखेंगे दुश्मन कितने ज़्यादा हैं, कैसे वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे मलक के भैया ऐसे में हमारी बेटी जो है वो इस बंदे के साथ शादी कर ले। और अभी जो जिन लोगों ने इस पे तोहमत लगाई शेर पे कि हाँ तुम ही भगा कर लेकर गए थे या तुम ही वो शख्स हो, वो फिर उनकी रियलिटी में बदल जाएगी। वो कहेंगे हाँ देखा ना, तुम ही शादी करना चाहते हो, तुम ही इंटरेस्टेड हो, तुम ही डेट कर रहे हो, दैट मीन्स के तुमने ही वो सब कुछ किया था। बट सोचने वाली बात ये कि अगर उसने किया होता तो वो उस रात शादी क्यों ना कर लेता, या वो सही सलामत क्यों उनकी बेटी को वापस देता। बड़ी मज़े की बात की थी लेटेस्ट एपिसोड में भी शेर ने, कि मतलब मैंने इस कंडीशन में नहीं दी थी जिस कंडीशन में तुम लोगों ने उसके साथ हाल किया, जो मैं तो सही सलामत उसको देकर गया था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, काफ़ी मज़े की थी दूसरी एपिसोड भी। हम देखेंगे इसकी बाकी के एपिसोड भी। कैसा लग रहा है आपको, आपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। और ख़ास तौर पे आप लोगों ने अगर हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।